अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान का वो शहर जहाँ तारीख सिर्फ किताबों के औराक में कैद नहीं बल्कि गलियों, बाज़ारों, दीवारों और लोगों की आंखों में सांस लेती है। ये है कंधार, अफ़गानिस्तान की ताकत, पश्तून रवायत की रूहानियत और सदियों पुरानी खामोश कहानियों का शहर। इसलिए इसे अक्सर जदीद अफ़गानिस्तान का दिल भी कहा जाता है। आज आपको एक ऐसे सफ़र पर लेके जा रहे हैं जहां माजी हाल एक ही सांस में जीते हैं। सवाल ये है कि क्या आज के कंधार में ज़िंदगी कैसी है? यहाँ के बाज़ारों में ऐसा क्या है जो देखने वाले को मोहब्बत को हिला देता है? और वो कौन सी हक़ाइक़ हैं जिन पर अक्सर पर्दा डाल दिया जाता है? कंधार जोग्राफियाई अफ़गानिस्तान के जनूब में वाक़या एक नहायत ही अहम और तारीख़ी शहर है। ये पश्तून सकाफ़त का मजबूत मरकज़ समझा जाता है। यही वो शहर है जहाँ जदीद अफ़गानिस्तान तारीख़ का गहवरा कहा जाता है। सन 1747 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने इसी सरज़मीन से अफ़गान सल्तनत की बुनियाद रखी थी। यही वजह है कि कंधार को अफ़गानिस्तान का पहला तारीख़ी दारुल हुकूमत भी माना जाता है। ये शहर सदियों से अफ़गानिस्तान तहज़ीब, गैरत, अक़ीदत और इस्तिक़ामत की अलामत है। गलियाँ जो कहानियाँ सुनाती हैं, कंधार की गलियाँ हज़ारों साल पुरानी हैं। इन दीवारों ने फतूहात भी देखी हैं और शिकस्तें भी देखी हैं, बादशाहों की आमद भी और आम इंसान के आंसू भी। लेकिन इन गलियों में कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जो सबसे ज़्यादा दर्दनाक हैं। ये कहानियाँ हैं कंधार की औरतों की। औरतें रवायात और पाबंदी के बीच कंधार की पसमानदा इलाकों में आज भी औरत एक महदूद दायरे में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। तालीम, रोज़गार और अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करना अक्सर एक ख्वाब ही रह जाता है। लड़की के पैदा होते ही इसके मुस्तकबिल का फ़ैसला घर के बुज़ुर्ग या कबीले के सरबराह कर लेते हैं। कहीं कमरे की शादी, कहीं चरगे, कई फ़ैसले और कहीं गुर्बत का जबर। यहाँ ऐसे वाक़यात भी मिलते हैं जहाँ एक बूढ़ा मर्द अपनी बेटी के बदले एक कम उम्र लड़की से शादी कर लेता है। इस इज़्ज़त और मफाद के काम को समझा जाता है, मगर हकीकत में ये एक मासूम रूह के ख्वाबों की कुर्बानी होती है। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी शादियों में धकेल दी जाती हैं जहाँ इनकी आवाज़ कभी सुनी ही नहीं जाती। चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, मगर दिल के अंदर एक ऐसी खामोश चीख कैद होती है जो दुनिया तक नहीं पहुंच पाती। तारीख़ के औराक में कंधार कहा जाता है कि कंधार 5वीं सदी ईस्वी से आबाद है। ये आर्यी कबाइल के गुज़रगाह भी मंशा राय सल्तनत का हिस्सा बरे आज़म के किरदार अदा करती है। इस्लामी दौर आया तो 7वीं सदी में ये शहर इस्लामी दुनिया का हिस्सा बन गया। कंधार ने गज़नवी, गोदी, तैमूरी और सफूफ़ी अदवार देखे। बाबर बादशाह ने इसे एक अहम फ़ौजी मरकज़ बनाया और फिर 1747 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली यहाँ से दौरानी सल्तनत के बुनियाद रखी गई। तारीख़ का रुख बदल दिया। अहमद शाह कंधार में मौजूद अहमद शाह अब्दाली का मज़ार आज भी अफ़गानिस्तान की कौम की अक़ीदत की अलामत है। 18वीं सदी में तामीर किया गया नीले गुंबद वाला ये शानदार मज़ार इस्लामी फ़न तामीर का हसीन शाहकार है। कहा जाता है कि यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक महफूज है, जिसे सिर्फ ख़ास मौक़ों पर आवाम के सामने लाया जाता है। इसलिए अहमद शाह अब्दाली को बाबाए अफ़गानिस्तान भी कहा जाता है। रूहानियत और मुक़द्दस मकामात। कंधार सिर्फ जंगजू और बादशाहों का शहर नहीं बल्कि रूहानियत का भी गहवारा है। बाबा वली शाह कंधारी का मज़ार, अहमद शाह अब्दाली किले और खिज़र बाबा मस्जिद जैसे मकामात आज भी लोगों के ईमान को ताज़ा रखते हैं। कंधार के बागात और माशियत। कंधार की ज़ाफ़रानी बागात और कंधार अनार दुनिया भर में मशहूर हैं। 2025 के मरदमशुमारी के मुताबिक शहर की आबादी तकरीबन 5 लाख, मकामी ज़बान पश्तून और ज़्यादातर लोग तिजारत और रोज़मर्रा के कारोबार से वाबस्ता हैं। पाकिस्तान की सरहद के करीब होने की वजह से कंधार के अहम तिजारती मरकज़ है, इसीलिए इसे अफ़गानिस्तान की मैशत की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। ख़वातीन की मौजूदा सूरत हाल गुज़श्ता 2 दहाइयों में
تعلیم اور روزگار میں کچھ بہتری ضرور آئی، مگر موجودہ دور میں لڑکیوں کی تعلیم اور خواتین کے کام پر سخت پابندیاں عائد ہیں۔ افغانستان کی خواتین آج بھی اپنے حقوق کے لیے دنیا بھر میں آواز بلند کر رہی ہیں۔ قندھار کا بازار زندگی کی تصویر۔ قندھار کا بازار افغانستان کی سب سے زندہ دل بازاروں میں سے شمار ہوتا ہے۔ صبح سورج نکلتے ہی رونائی جاگ اٹھتی ہے، ہر طرف خوشبو، شور اور زندگی کا انتظام ہوتا ہے۔ لال مرچ، زعفران اور لیموں کی خوشبو فضا میں رچی ہوتی ہے۔ خشک میوہ فروش بادام، کشمش، پستہ اور اخروٹ کے ڈھیر لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ قالینوں کی دکانوں میں افغانستان کی دستکاری بولتی ہے۔ ہر قالین کے پیچھے کسی کاریگر اور کسی عورت کی کہانی ہوتی ہے۔ کھانا، چائے اور گفتگو، گرم نان، جلیبی، کباب اور افغانی پلاؤ کی خوشبو سڑکوں پر پھیل جاتی ہے۔ چائے خانوں میں سبز چائے کے ساتھ ساتھ سیاست، تجارت اور دوستوں کے قصے چلتے ہیں۔ سادہ لکڑی کی کرسیاں، دیواروں پر پرانی تصاویریں اور باتوں میں زندگی کی تھکن اور حلال رزق کا سکون۔ لوگ اور رہن سہن۔ لوگ سادہ مگر باوقار ہیں۔ مرد شلوار قمیض اور پگڑی میں، عورتیں زیادہ تر گھروں تک محدود مگر پردے کے ساتھ بازار آتی ہیں۔ بچے کبھی فٹ بال کھیلتے ہیں، کبھی والد کے ساتھ دکان پر مہمان نواز قندھار کی پہچان ہے۔ پانی مانگو تو چائے پیش کی جاتی ہے۔ شام کا منظر شام ہی ہوتا ہے۔ شام کا منظر شام ہوتے ہی بازار کے رنگ بدل جاتے ہیں۔ زیور گرم ہوتے ہیں، پیچھے آئس کریم والوں کے پیچھے دوڑتے ہیں اور دکانوں پر روشنیوں کا جال بچھ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی زندگی ہے جو دن بھر کے شور کے بعد بھی عجیب سکون دیتی ہے۔ اختتام۔ قندھار کا بازار صرف خرید و فروخت کی جگہ نہیں بلکہ ایک ثقافتی تصور بھی ہے، جہاں صدیوں پرانی روایت آج بھی سانس لے رہی ہے۔ ہر چہرے کے پیچھے ایک کہانی ہے، محبت، بقا اور امید کی۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری خصوصی ڈاکومنٹری افغانستان کی تاریخی شہر قندھار پر۔ اگر آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی ہو، ہماری ویڈیو کو لائک اور دوستوں میں بھی شیئر کیجئے۔ دوستوں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستوں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ آپ بھی کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ہم کس شہر پر ڈاکومنٹری بنائیں۔ دوستوں، اللہ حافظ۔